अलग अलग मर्दों से 19 बच्चे पैदा कर दिया एक महिला ने। 20वां गर्भ में है, जल्दी ही बाहर आएगा। यही काम तमाम नहीं होता है, यानी बच्चों को पैदा करने का उपसंहार 20 बच्चों पर ही नहीं होता है। हसरत अभी बाकी है। महिला की इच्छा है और भी बच्चा पैदा करेंगे। जितना किए हैं उतना अभी करेंगे। अभी तो हम स्वस्थ हैं और एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। बच्चे स्वस्थ हैं और अब 19वें के बाद 20वां नंबर का बच्चा आने वाला है बाहर। महिला का कहना है कि जब तक शारीरिक रूप से मैं सक्षम रहूंगी तब तक अलग अलग पुरुषों से शारीरिक संबंध स्थापित कर बच्चा पैदा करती रहूंगी। यानी सभी बच्चे अलग अलग पुरुषों से महिला ने फिजिकल रिलेशन स्थापित किया, शारीरिक संबंध बनाया और जब गर्भ रुक गया तो वह लोग वहाँ से चले गए। अब हो सकता है कि उनका अगला कहीं और निशाना रहा हो, फिर महिला ने भी उनसे संपर्क नहीं साधा। उसको भी यह है कि अलग अलग पुरुषों से अलग अलग बच्चे पैदा होंगे। तो दोस्तों, वह महिला कौन है जिसकी हसरत अभी भी बाकी है बच्चा पैदा करने की, और जब तक शारीरिक रूप से सक्षमता रहेगी तब तक वह अलग अलग पुरुषों से फिजिकल रिलेशन स्थापित करके बच्चा पैदा करती रहेगी। जिन जिन पुरुषों से महिला ने शारीरिक संबंध स्थापित किया, शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद गर्भ धारण कराया, वे अब अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं। वह तैयार नहीं है, यह सीना ठोक करके नहीं कहेंगे कि यह तो हमारा बच्चा है। अगर उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए, कौन कौन सी जांचें होती हैं आप जानते हैं भली भांति, तो इस तरह की जांच एक बार नारायण दत्त तिवारी जी की होने की आई तो उन्होंने कहा कि यह हमारा ही बेटा है। बेटा आओ, बहुत दिन से तरस गया था तुम्हारे लिए, आओ मेरे बेटे गले लग जाओ। और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह हमारा ही बेटा है। बहरहाल नारायण दत्त तिवारी नहीं रहे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उत्तराखंड जब यहाँ से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो उत्तराखंड के भी मिनिस्टर रहे, बड़े बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं। न नारायण दत्त तिवारी रहे और न ही उनका वह बेटा रहा जिसको उन्होंने स्वीकार किया था कि इसकी माँ से हमारे शारीरिक संबंध रहे हैं और यह मेरा ही बेटा है। महिला सभी बच्चों को पाल पोस रही है। सभी बच्चे स्वस्थ एवं मानसिक रूप से परिपक्व भी हैं। नाम याद करने में भी बड़ा मशक्कत होगी, लेकिन महिला को सभी बच्चों का नाम भी याद है और सभी बच्चों को पालन पोषण करती है। सभी बच्चों को अपने स्तन का दूध भी पिलाया है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन अब बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। बहुत से खेलों में 11-11 की टीम होती है, तो शीघ्र ही अब दोनों टीमें तैयार हो जाएंगी, यानी पक्ष विपक्ष दोनों का, और टॉस जीता जाएगा तो दोनों टीमें, मतलब जैसे एक ही महिला के जो बच्चे होंगे वह इस खेल को खेल सकेंगे। 20वां बच्चा अब जल्दी ही धरती पर आने वाला है। भारत जैसे कई देशों में जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उसके लिए जन जागरूकता के साथ नसबंदी, कंडोम, कापर टी, गर्भ निरोधक गोलियों के अलावा अन्य तरीके विकसित किए गए हैं। भारत जैसा देश जो इंदिरा गांधी के समय से ही जनसंख्या नियंत्रण पर काम करता है, और इसके लिए नसबंदी उन्होंने चलाया था। नसबंदी जब चलाया था इंदिरा गांधी ने तो बड़ा विरोध हुआ था उनका, और नसबंदी भी सरकार पलटने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली थी। बहुत से लोग घर छोड़ करके भाग गए थे कि नसबंदी हो जाएगी, और सरकारी मुलाजिम लोगों को की नसबंदी विशेष रूप से कराई जाती थी। जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पछाड़कर प्रथम पायदान पर अपना स्थान बना लिया है। वहीं कई देश ऐसे भी हैं जहां जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए पति पत्नी को प्रोत्साहित किया जाता है, विशेष रूप से महिलाओं को। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जहां मानक से अधिक बच्चे पैदा करने पर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पाबंद किया गया है, यानी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। अब देखा जाए, बिहार की एक खूबसूरत मेयर हुई थी जो मॉडल थी। उनकी खूबसूरती पर बिहार की जनता, वहाँ के उनके मतदाता बाग बाग हो गए थे। एक झलक पाने के लिए तैयार थे, बेताब थे। झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। तो उन्होंने कोरोना में बड़ा काम किया था मैडम ने, और उनके पतिदेव ने, लोग खुश हो गए थे और उनको मेयर बना दिया।
मानक से अधिक बच्चे थे। एक बच्चे को उन्होंने दिया, बताया कि हमने गोद लिया है, लेकिन जांच हुई, जांच में पाया गया कि बच्चा इन्हीं का है। और जब वही परीक्षण नारायण दत्त तिवारी वाला परीक्षण होने की बात अगर आई, कोर्ट में मामला गया, तो मैडम पीछे हट गई और उन्हें हटा दिया गया, यानी मेयर की कुर्सी चली गई। आज हम ऐसे ही एक महिला को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं जो जीवन के उस पड़ाव तक बच्चे पैदा करने का दावा कर रही हैं जब तक कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। सभी बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। उनका भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई सम्मान के साथ माहौल देना एक बड़ी चुनौती के समान है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सच्चिदानंद हरि साक्षी यानी साक्षी महाराज ने कई बार अपने भाषण में हिंदुओं को ललकारते हुए कहा कि वह 10-10 बच्चे पैदा करें, कम से कम 10-10 बच्चे पैदा करें। ऐसा ही बयान विश्व हिंदू परिषद के भी कुछ नेताओं ने दिया था। एक बार एक कुतिया को हमने देखा, 7-8 बच्चे थे, तो उसको हाँक करके, मतलब उसको ले जा करके एक मंदिर की तरफ हम ले जा रहे थे कि हे बाबा, कुतिया कर रही है, हे बाबा 10 तो हमने नहीं किया, लेकिन 7-8 पर हमने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, छक्का मारा है। हे बाबा, बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, जिधर जा रहा हूँ लोग दूर 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 करते रहते हैं, डंडा मार करके भगाते हैं। अपने आश्रम में हमें शरण दीजिए, जिससे कि हमारे किए गए सुकृत्य के आधार पर आपने जो कहा है लोग हमारा अनुसरण करें और इस तरह से बच्चे पैदा करें। एक हमारी पीड़ा थी कि एक गिलास दूध तो दे नहीं पा रहे हो, और जिस तरह से कुपोषण की स्थिति है, ऐसे गाल धंसे हुए हैं। हमारे एक दिवंगत डॉक्टर साहब ने कहा था, एक 4 लाइन सुनाया था, अब नहीं रहे डॉक्टर के.एन. लाल जी जो स्वर्गीय हो गए हैं। माँ की सूखी छाती से हुनकता बच्चा, ऐसे माँ की छाती सूख गई है और बच्चा ऐसे दूध पीने के लिए ऐसे कर रहा है जैसे पड़रू और बछरू करते हैं, कट्टी और बछिया और पड़िया करते हैं और दूध निकल नहीं रहा है। ऐसे ही कुतिया को भी देख लीजिए, बच्चे ऐसे झोर रहे हैं। बकरी को भी देख लीजिए, माँ की सूखी छाती पर हुनकता बच्चा। फिर उन्होंने कहा, एक ऐसी भी फोटो संसद में लगाई जाए, एक ऐसी भी फोटो संसद में लगाई जाए। महिला का नाम मार्था है, जो कोलंबिया की रहने वाली है, और सरकार अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने पर महिलाओं को वहाँ प्रोत्साहित भी करती है। मार्था कहती हैं कि एक शानदार बिजनेस है बच्चा पैदा करना, सरकार हमें इसके लिए मदद करती है। सरकार यदि मदद नहीं करती तो बच्चे जो हमने पैदा किया है वो हमारे लिए भार के समान होते, क्योंकि इनके जैविक पिता बच्चों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, यानी जिनसे हमने रिलेशन स्थापित किया, फिजिकल रिलेशन, अब वह तैयार नहीं है कि हमारा बेटा है। हमने ऐसे गैर जिम्मेदार मर्दों के भरोसे पर ऐसे इन बच्चों को पैदा नहीं किया है। हम उनकी परवरिश कर रहे हैं, सरकार आर्थिक मदद करती है। बच्चों को 3-3 बेडरूम में सुलाना पड़ता है, लेकिन अब 3 बेडरूम उन्हें काफ़ी कम पड़ रहे हैं, उनकी नींद पूरा नहीं हो पा रही है, और उन्हें अब कम से कम 6-7 बेडरूम की ज़रूरत है। बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए 6-7 में काम चल जाएगा, नहीं तो 1-1 बेडरूम 1-1 बच्चे के लिए चाहिए। सरकार के अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। महिला ने यह भी स्वीकार किया कि सभी बच्चों के लिए कभी कभी भरपूर भोजन नहीं मिल पाता है, और बच्चों का पालन पोषण और उनका पोषण मानक के अनुसार करने में कठिनाई पैदा हो रही है। सरकार प्रति बच्चे हजारों रुपए महिला को पालन पोषण के लिए देती है। क्या आपकी जानकारी में ऐसा कोई मामला है कि किसी महिला ने 1 दर्जन बच्चे पैदा किया हो? आपके गांव में होंगे, कहीं जानकारी में होंगे तो ज़रूर बताइए। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सभी जिंदा हैं, तो इसकी जानकारी दीजिएगा। 10-12 बच्चों तक तो हमने देखा है, लेकिन उसके बाद छक्का किसने मारा है मुझे नहीं पता। हम भी भैया कम नहीं हैं, 4 बच्चे हमारे भी पैदा हुए। इसलिए हम बार बार लोगों को सचेत करते हैं कि हेजिटेशन ख़त्म होना चाहिए। जो हमने उपाय बताया है खुल करके, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। यदि हेजिटेशन होगा तो बच्चे अधिक पैदा होंगे, इसलिए पढ़ाई में इसे भी शामिल करना चाहिए। ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैं तो कंडोम बांटता भी हूँ, लोगों को जागरूक करता भी रहता हूँ। अब 20वां बच्चा महिला पैदा करने जा रही है मार्था। क्या
वो आप 50 के लगभग जाएंगी, 40 तक तो जा ही सकती हैं जैसा कि उनका कहना है। कितना तक जाएंगी आप बताइएगा, और आपकी जानकारी में अगर ऐसी महिलाएं हों तो उनको प्रणाम करने की इच्छा हो रही है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा नमस्कार स्वीकार करें।